एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत। आज हम नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। लॉरेंज बल। लॉरेंज बल जो है इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो लॉरेंज बल है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन simultaneous electric and force on moving charge in simultaneous electric and magnetic force। यदि कोई कण एक ऐसे स्थान पर गति कर रहा है, कोई अवशित कण एक ऐसे स्थान पर गति कर रहा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो वहां पर उस कण पर जो लगने वाला जो बल होगा वो बल को हम कहते हैं लॉरेंज बल। समझ गए होंगे। यदि कोई अवशित कण एक ऐसे स्थान पर गति कर रहा है, मूविंग चार्ज जो है गति कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वहां पर यदि इलेक्ट्रिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स दोनों हैं, तो वहां पर जो कण पर बल काम करेगा वो बल कहलाएगा लॉरेंज बल। ठीक है। लॉरेंज बल को हम डिफाइन कर सकते हैं कि मैंने कहा यदि कोई अवशित कण है, कण पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल जो हो जाएगा Fe इक्वल टू हो जाएगा Q। ठीक है। दूसरा जो है, यदि अवशित कण जब गति कर रहा है वहां पे चुंबकीय क्षेत्र भी हो जाएगा, ये हो जाएगा Fm मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा QVB। ठीक है। तो मैंने कहा कि जब कोई अवशित कण एक ऐसे स्थान पर गति कर रहा है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी है और मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र भी है और विद्युत क्षेत्र भी है, तो वहां पर जो परिणामी बल हो जाएगा वो बल हो जाएगा आपका लॉरेंज बल, Fe प्लस Fm। Fe हो जाएगा QE प्लस आपका जो है Fm हो जाएगा, ये हो जाएगा QE प्लस QVB। ठीक है। तो यहाँ पे हम काम कर सकते हैं, इसकी F कॉमन ले लीजिएगा, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा, Q कॉमन ले लेंगे तो E प्लस Q कॉमन आ गया तो V। इस तरीके से हम जो है इसको ले सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो समीकरण होगी ये क्या होगी, लॉरेंज बल। इसको हम कहते हैं लॉरेंज बल। जब कोई अवशित कण एक ऐसे स्थान पर गति कर रहा है जहां पर कण पर चुंबकीय क्षेत्र भी काम कर रहा है और विद्युत क्षेत्र भी काम कर रहा है, तो वहां पर कण पर जो लगने वाला जो बल होगा, परिणामी बल होगा, उस बल को हम कहते हैं लॉरेंज बल कहते हैं। और लॉरेंज बल का ये जो जनरल समीकरण हो जाएगा F इक्वल टू Q ब्रैकेट के अंदर E प्लस VB। ठीक है। तो ये जो है, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू QE प्लस QV इंटू P। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Q
ई प्लस क्यू वी इंटू, ठीक है। ये आपका परिणामी समीकरण, इसको कहेंगे लॉरेंज-बर्ग का समीकरण। दूसरी चीज हमारे पास आती है बच्चों, वेग फिल्टर, वेलोसिटी फिल्टर। वेलोसिटी फिल्टर, वेलोसिटी फिल्टर होता है कि जब जो है किसी कण पर एक साथ चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे, ठीक है। तो वहां पर जब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होंगे तो वहां पर जो भिन्न भिन्न वेगों के जो गतिमान आवेश हैं, उन गतिमान आवेशों के द्वारा, आवेशों के पुंज से, जो भिन्न भिन्न वेगों के जो गतिमान आवेशों का जो पुंज है, उस पुंज के द्वारा एक निश्चित वेग की जो किरण है, उस किरण को क्या करना, फिल्टर करना, यही क्या कहलाता है, वेग फिल्टर कहलाता है। आप समझ रहे होंगे, मैंने कहा कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे माना सपोज ये कोई आवेशित कण है, ये एक्स अक्ष में है, ये कण का जो है ये दिखा रहा है वेग, इस दिशा में एक्स अक्ष में गति कर रहा है, और ये है आपका विद्युत क्षेत्र E, ठीक है। और ये जो है ये वाई अक्ष को दिखा रहा है, एक्स अक्ष में कण की गति, वाई अक्ष में विद्युत क्षेत्र, और जेड अक्ष में हमारा दिखा रहा है, ये दिखा रहा है चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां पर जो है जो धनावेशित कण है, जिसका वेग है, वो धनावेशित वेग के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, वो क्या है, वो वाई अक्ष में है, धनात्मक में है, उस पर जो बल काम करेगा वो करेगा विद्युत बल F, इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण यहाँ पर जो बल काम कर रहा है वो होगा F1, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे कि यदि दोनों बल एक दूसरे को निरस्त करते हैं, क्योंकि दोनों बल क्या है, समान है, लेकिन एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। यदि दोनों बल क्या कर रहे हैं, निरस्त हो रहे हैं, तो यहाँ पे इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं, हमारा था F, ये दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं, तो ये था QE प्लस QV इंटू बराबर 0 है। तो यहाँ पे हमारा ये Q भी क्या आ जाएगा, E प्लस V क्रॉस V बराबर 0। तो इसलिए E बराबर माइनस V, ठीक है। इसलिए V बराबर जो कण का वेग हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस E अपॉन V, ठीक है। इस तरीके से हम इसको जो है निकाल सकते हैं कि यदि हमारा जो है किसी कण पर एक साथ चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र काम कर रहे हों, और वहां पर जो है भिन्न भिन्न वेगों के जो गतिमान आवेश का जो पुंज है, उस पुंज से हम क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से एक निश्चित वेग का जो किरण हम निकाल रहे हैं, कण निश्चित वेग का जो कण निकल रहा है, जो क्या हो रहा है, विक्षेपित नहीं हो रहा है। किसके कारण, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के कारण क्या नहीं हो रहा है, अविक्षेपित हो रहा है, सीधे निकल रहा है। मतलब ये जो है इस कण पर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये कंडीशन हमारी कहलाती है, ये जो है ये किस कण का वेग है, V कण का वेग। जब V बराबर क्या होगा, जब V बराबर हमारा जो है E अपॉन V होगा, या हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यदि हम दें तो दोनों बल क्या है, बराबर हैं, QE इज इक्वल टू QV, या तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों बल बराबर हैं। तो यहाँ पे जो है E इज इक्वल टू हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल टू VP
या v इज इक्वल टू ई अपॉन ई। भी वेग का जो आवेशित कण है वो जो है चुंबकीय और वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र के द्वारा अवक्षेपित होकर के सीधे मार्ग पर निकल जाएगा। तो यहाँ पे यदि v बराबर ई अपॉन बी होगा, ठीक है, यदि v इज लेस देन होगा ई अपॉन बी के, सपोज लेट अस कंसीडर, यदि v होगा ई अपॉन बी के तो ये होगा इलेक्ट्रिक वैद्युत क्षेत्र में, तो कण की दिशा किधर हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की, ठीक है। यदि v क्या हो जाएगा e अपॉन बी के, पहली कंडीशन तो ये हो गई और दूसरी कंडीशन हमारे पास ये हो गई, ये हो जाएगा v ग्रेटर देन क्या हो जाएगा e अपॉन बी, ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, कण की दिशा क्या हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र में। बोलने का मतलब, वेग फिल्टर का मतलब कि जब एक साथ किसी कण पर चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र लगे हुए हैं तो वहां पर क्या कर रहे हैं हम, भिन्न भिन्न वेगों के गतिमान आवेश पुंज से एक निश्चित वेग के कण को क्या करना, फिल्टर करना, ये क्या कहलाता है, वेग फिल्टर कहलाता है। तो ये संबंध बहुत ही, इससे जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं, E इज इक्वल टू वी अपॉन V इज इक्वल टू ई अपॉन बी। भी आवेश, भी कोई आवेशित कण है उसकी चाल v है और वो एक दूसरे के, वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, गतिमान है। उस कंडीशन में हमें जो है वेग, इस पे जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यदि समझ में आया होगा तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।